कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारी जो क्लास चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। अब तक बात कर रहे थे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, जो आपका आउटपुट डिवाइस चल रहे हैं, इनपुट डिवाइस चल रहे हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में हमने इनपुट डिवाइस को देखा, आउटपुट डिवाइस में हमने मॉनिटर को देखा, प्रिंटर को देखा, प्रिंटर में हमने इम्पैक्ट प्रिंटर को कंप्लीट कर लिया था। हमारा टॉपिक चल रहा था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका पहला प्रिंटर जो है जो हमने देख लिया था पहली वीडियो में। सेकंड जो हमारा प्रिंटर का प्रकार है वो है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर के बारे में अब पढ़ते हैं। एक प्रिंटर जो हमारा नॉन इम्पैक्ट है उसके बारे में पहले देख चुके हैं, अब सेकंड देखेंगे लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यह है वर्तमान समय का सबसे तेज प्रिंटर माना जाता है। जो इंकजेट प्रिंटर हम पहले देख के आ चुके हैं, उस इंकजेट प्रिंटर की लेजर प्रिंटर से जो स्पीड है वो धीमी मानी जाती है। और जो इंकजेट प्रिंटर थे वो मुख्य रूप से घरेलू उपयोग में लिए जाने वाले प्रिंटर माने जाते थे। ठीक है, मोनो प्लस कलर, उनमें दोनों प्रकार से हम कर सकते थे प्रिंट। तो यह जो प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर हो चाहे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो, सभी प्रिंटरों में सबसे तेज जो आपको प्रिंटिंग का काम करके देगा वो होगा आपका लेजर प्रिंटर। ठीक है, इसमें इसका उपयोग फोटोकॉपी में किया जाता है। तो कोई भी फोटोकॉपी आपको निकालनी है तो हम उपयोग करेंगे किसको? लेजर प्रिंटर। कई ई मित्र की दुकानों पर आपने इस प्रिंटर को देखा भी होगा, जहां पर आप इस स्कैन वगैरह का भी काम किया जा सकता है और प्रिंटिंग का काम भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लेजर प्रिंटर कहलाता है। लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही भरी जाती है। जो हम इंकजेट प्रिंटर देख रहे थे, ये इंकजेट प्रिंटर देखा हमने, इसमें देख रहे थे हमने कैसी स्याही देखी, गीली स्याही इसमें भरी जाती थी इंकजेट प्रिंटर। लेकिन जो आपका लेजर प्रिंटर है उसमें गीली स्याही जो है वो भरी जाती है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में गीली स्याही भरेंगे, सॉरी, और लेजर प्रिंटर में हम सूखी स्याही भरेंगे। ठीक है, अब जो स्थान होता है जहां पर हम गीली स्याही, जहां पर हमने बताया है कि इंकजेट प्रिंटर का अलग स्थान होगा, तो ऐसे ही लेजर प्रिंटर जहां पर स्याही भरी जाती है जिस स्थान पर लेजर प्रिंटर के अंदर, उसको क्या कहते हैं? कॉर्नर कहा जाता। ठीक है, तो लेजर प्रिंटर में जिस जगह पर स्याही भरी जाएगी, जिस स्थान पर स्याही भरी जाती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? कॉर्नर कहा जाता। किस प्रिंटर में? लेजर प्रिंटर में। इंकजेट प्रिंटर का जो स्थान है जहां पर गीली स्याही भरते हैं उसको क्या कहते हैं? ये प्रश्न बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर को की जो स्याही भरने का स्थान है वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। लेजर प्रिंटर में पेज प्रिंटर भी इसको कहा जाता है। तो पेज प्रिंटर की श्रेणी में आपका आता है कौन सा? लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो पेज वगैरह भी इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहता है हमारा लेजर प्रिंटर, और एक हमने इंकजेट प्रिंटर देख लिया। अगला प्रकार आ रहा है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा प्रकार है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के आधार पर, तो जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रिंटर है हमारा थर्मल प्रिंटर। और थर्मल प्रिंटर में क्या होता है कि इसके द्वारा ऊष्मा संवेदनशील कागज पर प्रिंट किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये, इसमें जो कागज होता है काफी ऊष्मा संवेदन होता है, ऊष्मा को झेलने वाला होता है, थोड़ा मोटा होगा। ठीक है, तो ऐसे कागज पर जो ऊष्मा संवेदनशील है, ठीक है, ऐसे कागज पर प्रिंट किया जाता है किसके द्वारा? थर्मल प्रिंटर के द्वारा। अच्छा, थर्मल प्रिंटर आपने देखा भी है, तो इसके कई एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको समझाने में सहायता प्रदान करेंगे। तो बस टिकट, जिसके द्वारा जो बस की टिकट होती है, आपने देखो टिकट का जो कागज पहले, अब तो खैर इतना मोटा नहीं आता, पहले काफी मोटा आता था। ठीक है, तो बस की जो टिकट है वो जिस प्रिंटर के द्वारा निकाली जाती है वो कौन सा रहता है? थर्मल प्रिंटर रहता है। ठीक है, अगली जो एटीएम की रसीद होती है, ठीक है, जो आप पैसा निकालते हैं तो आपको एक रसीद भी मिलती है, कितना पैसा कैसे निकाला आपने, तो वो आपकी इस एटीएम की रसीद भी आपका जिसके द्वारा निकाली जाती है। जो एटीएम मशीनें होती है, एटीएम में लगे होते हैं जो प्रिंटर आपके, वो क्या होते हैं? थर्मल प्रिंटर रहेंगे। ठीक है, पेट्रोल की रसीद, ठीक है, और पॉइंट ऑफ सेल जिसके द्वारा आप किसी भी सामान को खरीद बेचते हैं, जो और फिर आपको जो बिल मिलता है उसको क्या कहते हैं हम?
थर्मल प्रिंटर के द्वारा प्रिंट हुआ कागज उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार। पहला देखा हमने इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, दूसरा देखा हमने ये आपका लेजर प्रिंटर, और तीसरा देखा हमने थर्मल प्रिंटर। ठीक है, और हमने देखा इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर 4 प्रकार होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी डिवाइस हैं उनके बारे में एक बार जानकारी कर लें। कुछ ऐसे भी डिवाइस हैं, अच्छा ये जो आपके प्रिंटर है ये कैसा डिवाइस है, आपने देखा है कि ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है नहीं, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ऐसा डिवाइस जो हमको चीजों को बाहर निकालता है, कंप्यूटर से परिणाम देता है। ठीक है, तो वो आपका आउटपुट डिवाइस है। कुछ ऐसे भी डिवाइस हैं जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों का जो काम करते हैं उन डिवाइसों के बारे में देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इनपुट और आउटपुट के बारे में बात करें तो जो आपका मॉडेम होता है, इंटरनेट से रिलेटेड होता है, जो इंटरनेट चलाने का काम जिसके द्वारा हम करते हैं किसी फाइनेंशियल कंपनी वगैरह में। ठीक है, तो वो आपका क्या रहता है, मॉडेम रहता है। मॉडेम जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेट को चलाने में यूज में लिया जाता। ठीक है, इंटरनेट को चलाने में यूज में लिया जाता है आपका कौन सा, जो मॉडेम डिवाइस है। ठीक है, तो ये आपको इनपुट का भी काम करता है और चीज़ों को बाहर निकाल कर भी आपको परिणाम देने का भी काम करता है। इसमें हम निर्देश भी दे सकते हैं, इंटरनेट चलता है तो वह निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, और चीज़ें प्राप्त करनी है, परिणाम निकालना है तो उसको भी हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। कौन से डिवाइस के द्वारा, मॉडेम के द्वारा। ठीक है, अब आपकी जो फैक्स मशीन है, ठीक है, आपने अभी तो नहीं है, अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, फैक्स मशीन इतने काम में नहीं ली जाती, लेकिन पहले पुराने ज़माने के तौर पर ये फैक्स मशीनें क्या होती थी, काम में ली जाती थी। कहने का मतलब ये है कि यदि मुझे कोई भी प्रिंट देना है किसी दूसरे स्थान पर यहीं से, ठीक है, तो मैं यहीं से कमांड लगाऊंगा किसी टेलीफोन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, टेलीफोन वगैरह के से, और वहां पर वो फैक्स मशीन उसी चीज को क्या कर देगी, निकाल कर उस व्यक्ति को जो दूसरे स्थान पर बैठा है उसको प्राप्त करा देगी। ठीक है, तो यह टेलीफोन से प्राप्त करता है, इसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों होते हैं। ठीक है, तो जो आपकी फैक्स मशीन होती है स्कैन करने का भी काम कर सकती है, जैसे आपने लेजर प्रिंटर में देखा। ठीक है, और प्रिंटिंग करने का, आपको एक तरीके से रिजल्ट प्राप्त कराने का, आपको प्रिंट देने का भी काम करती है। ठीक है, तो ये 2 डिवाइस जो हैं आपके इनपुट और आउटपुट दोनों कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे और भी जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो आउटपुट डिवाइस की जो क्लास है वो आज कंप्लीट होती है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो कृपया करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और यदि अच्छी भी नहीं लगती है तो भी कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको किस कारण से ये क्लास अच्छी नहीं लग रही है। धन्यवाद, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको, और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।